एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि खाने तक के लाले थे, पर फिर भी उस घर की औरत किसी भी मांगने वाले को दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। माँ, आपने सारी रोटी मुझे और पापा को दे दी, खुद को बस एक रोटी। क्या इस एक रोटी में आपका पेट भर जाएगा? अरे कहाँ सारी रोटी तुझे दे दी, दो दो ही तो दी है। बेटा, सुबह से आप दोनों ने कुछ नहीं खाया, 2 रोटी कहाँ ज्यादा है। चल तू खा ले, मेरे ना पेट में दर्द है, ज्यादा रोटी खा लूं तो पचती ही नहीं। धर्मराज अपनी पत्नी की सारी बात समझ रहा था। वो अपने आप पर भी शर्मिंदा हो रहा था कि वो अपने परिवार को 2 समय की रोटी नहीं खिला पा रहा, पर वो अपने बेटे के आगे बेबसी वश कुछ नहीं बोल पाया। रजनी ने अभी एक निवाला तोड़ा ही था कि अरे कोई है, रोटी दे दो बूढ़ी अम्मा को। माँ, जब भी तू खाना खाने बैठती है ये बुढ़िया मांगने आ जाती है और तू भूखी रह जाती है। आज मैं इसे भगा दूंगा। बिल्कुल नहीं, जो जिसके नसीब में होता है वो उसे मिल ही जाता है, और ये बुढ़िया हमसे भी ज्यादा गरीब है, तभी तो मांगने आती है। इतना कहकर रजनी ने अपनी थाल उठाई और उस बुढ़िया के पास लेकर गई। ये लो अम्मा, सही समय पर आ गई, जरा देर से आती तो तुझे रोटी ना मिलती। अरे वाह बेटी, तेरे हाथ की सूखी रोटी में भी अलग ही स्वाद है, ला दे दे। दे आई माँ, अब लो, पेट दर्द ही सही पर आधी रोटी मेरे थाल में से ही खा लो। अपने बेटे की बात पर रजनी मुस्कुरा दी और पति और बेटे की थाल में से आधी आधी रोटी खा ली। अगले दिन सुबह उठते ही शाम की रोटी के जुगाड़ के लिए धर्मराज और रजनी निकल गए। हे भगवान, इतनी गर्मी, ऊपर से एक खाली पेट, ऐसा लग रहा है जैसे आते ही बाहर निकल आएंगे, पर अभी तक कोई काम नहीं मिला। जी, मुझे लगता है इतनी गर्मी में कहीं काम नहीं मिलेगा। आप जंगल तरफ चले जाओ, कुछ नहीं तो कम से कम सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी, वही बेचकर बाजार से आटा नमक ले आना। ठीक कहती हो भाग्यवान, अब इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ज्यादा नहीं तो आटे के पैसे तो मिल ही जाएंगे। धर्मराज जंगल की तरफ चला गया। गर्मी में भूख से उसकी हालत खराब थी, पर फिर भी वो लकड़ियां बिनने लगा। कोई काम न मिलता देख चूल्हा चौका करने के लिए रजनी वापस घर चली गई। वहीं शाम तक लकड़ियां बेच आटा नमक खरीदकर धर्मराज घर आ गया। अगले दिन, बेटा रोटी बन गई है, सबकी थाल लगा दी, आप खा ले, सुबह से भूखा है। हाँ माँ, आ गया, बहुत भूख लगी है, और आज तो तू भी खा ले, शाम है तो आज वो बुढ़िया भिखारन भी नहीं आएगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, क्या पता वो हमसे भी ज्यादा भूखी और गरीब हो, तभी मांगती है हमसे। इतना कहकर सभी रोटी खाने लगे कि तभी बुढ़िया ने जोर से आवाज लगाई, कोई है, रोटी दे दो। बुढ़िया की आवाज सुनते ही चुनमुन और धर्मराज ने अपना माथा पीट लिया, पर रजनी अपनी थाल उठाकर बाहर गई। क्यों दादी, आज बड़ी देर से आई, कहीं और रोटी मिल गई थी क्या? अरे कहाँ, तेरे हाथ की ही खाए हूँ कल सुबह की, और देर से ऐसे आई कि मैं अगली भोर कहीं जा रही हूँ तो वहीं कपड़े लत्ते धर रही थी। क्यों, कहाँ जा रही हो? कहाँ ही जाना है, इस गांव से उस गांव मांगना खाना ही तो है मुझे। टोले के सब जा रहे हैं तो मैं अकेली कहाँ पड़ी रहूंगी, कोई जानवर ही हमला कर दे, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। वैसे मेरे पास ले जाने को तो कुछ नहीं है, पर कुछ टूटे फूटे बर्तन और ये एक कटोरा है। मैं ये कटोरा तुझे दिए जा रही हूँ, इसमें तू जो रखेगी उससे ये भर जाएगा, इसे संभाल के रखना। क्या ही नसीब है, कोई कुछ दे भी रहा है तो वो भी टूटा फूटा, पर कोई नहीं, रख लेती हूँ। ठीक है दादी,
घर के अंदर आकर रजनी ने भिखारन के कटोरे देने की बात सबको बताई। माँ, अगर वो बुढ़िया दादी कह गई है तो इसमें कुछ रख के देखे कि ये भरता है कि नहीं। मैं ये रोटी का टुकड़ा ही रख देता हूँ, भर गया तो तू भी खा लेना। जैसे ही चुनमुन ने रोटी का टुकड़ा उस कटोरे में डाला, आश्चर्य से पूरा कटोरा रोटी के टुकड़ों से भर गया। अरे ये क्या, पूरा कटोरा रोटी से भर गया। लगता है ये कोई जादुई कटोरा है। हाँ पापा, ऐसा ही लगता है। मैं इसमें कुछ और डाल के देखता हूँ। चुनमुन ने फटाफट अपनी गुल्लक से एक पैसा निकाला और कटोरे में डाल दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते कटोरा भी पैसे से भर गया। ये देख सभी बहुत खुश हुए। सब दादी की दया है। मुझे तो लगता है वो दादी कोई भगवान ही थी जो मेरी परीक्षा ले रही थी। अब सबसे पहले इस कटोरे में अनाज डालती हूँ, जिससे हमारे घर में राशन की कभी कोई कमी ना हो। एक एक कर सारे अनाज डालकर रजनी ने अपनी रसोई भर ली। उसके बाद गहने पैसे भी ढेर सारे इकट्ठा कर लिए। उन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ वो कटोरा दे रहा था, जिससे अब धर्मराज आलसी हो गया। वो अब पूरा दिन घर पर ही आराम करने लगा। जी, जब से हमें जादुई कटोरी मिली है जी, आप बहुत आलसी हो गए हैं। कोई काम पर भी नहीं जाते। आप ऐसे घर पर पड़े रहोगे तो चुनमुन भी यही करेगा। तो अब हमें काम करने की जरूरत भी क्या है? हमें जो चाहिए वो तो ये दे ही देता है। पर ये कटोरा मिट्टी का है, किसी दिन टूट फूट गया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। और मैं तो कहता हूँ अब तू रानी है, ऐसे दूसरों के खेतों में काम करने ना जाया कर। ना जी, मैं कोई रानी नहीं, मैं तो आम इंसान हूँ। और इंसान के पास कितना भी धन हो जाए, उन्हें कभी घमंड कर काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं तो काम पर जाऊंगी। जा, तू तो बावरी है, मैं तो मस्त अमीरी का लुत्फ उठाऊंगा। रजनी के जाने के बाद धर्मराज आलस से चुपचाप खाट पर पसर गया। वैसे बात तो सही कह गई है। अगर किसी दिन ये कटोरा फूट गया तब सब कुछ कहाँ से आएगा? और मैं भी रोज रोज इसमें पैसे डालकर थक गया हूँ। क्यों ना इसकी एक चमत्कारी गुण को बताकर इसी को मैं बेच दूं और एक ही बार में करोड़ रुपए ले आऊं, तो मुझे रोज रोज इसमें पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। धर्मराज झटपट उठा और कटोरे को झोले में डालकर एक सुनार की दुकान पहुंच गया। इस कटोरे में आप जो भी डालोगे उससे ये कटोरा भर जाएगा। ये चमत्कारी कटोरा है, मैं इसे आपको बेचना चाहता हूँ। आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो और ये कटोरा ले लो। ये क्या मजाक है? ये तो एक साधारण मिट्टी का कटोरा है, इसके मैं 10 रुपए ना दूं? 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, इसमें जो भी टुकड़ा या सिक्का या गहना डालोगे उससे ये भर जाएगा। यकीन नहीं होता तो अभी करके देख लो। धर्मराज के बार बार कहने पर सुनार ने कटोरा लिया और उसे चेक करने के लिए उसमें 1 रुपया डाला, पर कुछ भी नहीं हुआ। कटोरा नहीं भरा। ये देख लिया कटोरे का चमत्कार? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बेवजह 1 घंटा बर्बाद कर दिया। घबराया धर्मराज उस कटोरे में बार बार रुपया गहना डालकर उसके भरने का इंतजार करने लगा, पर कटोरा नहीं भरा। सुनार ने गुस्से से कटोरा उठाया और बाहर फेंक दिया। आ गया सुबह सुबह बेवड़ा पागल समझकर। सुनार के कटोरा फेंकने से कटोरा टूट गया। वहीं दूसरी ओर रजनी घर में कटोरा और धर्मराज को ना पाकर उसे ढूंढते हुए वहीं आ गई और फूटा कटोरा देख रोने लगी। अजी, ये क्या किया आपने? आपका लालच इतना बढ़ गया कि आप इसे बेचने आ गए। एक बार बता तो देते, अब मैं क्या करूं? धर्मराज को भी अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब कटोरा तो फूट ही चुका था। तभी अचानक कई महीनों बाद उसी रास्ते से वो बुढ़िया गुजरी। उसे देखते ही रजनी उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। दादी, मुझे माफ कर दो, मेरा कटोरा टूट गया। बेटा, मैंने तो तुझे बोला था
कि इसे संभाल कर रखना, पर तुमसे रखा न गया। तेरे पति के लालच ने इसे तोड़ दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। रजनी समझ गई वो कटोरा सिर्फ उसके परिवार के लिए था, इसलिए उसने पहले ही कहा था इसे संभाल कर रखना। पर धर्मराज ने लालच में पड़कर उसे किसी और के हाथ में दे दिया। वो बुढ़िया वहां से चली गई। कुछ सालों में धर्मराज का सारा धन खत्म हो गया और वो पहले जैसे गरीब हो गया। इसलिए दोस्तों, लालच बुरी बला बताई गई है और उससे भी बड़ा दोष है आलस। धन कितना भी हो जाए, पर एक दिन वो समाप्त हो ही जाता है। पर अगर व्यक्ति निरंतर मेहनत करता रहे तो उसके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती।